हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम एचडीएफसी से होम लोन लेना चाहते हैं, वो भी 15 लाख से लेकर के 15 लाख का लोन लेंगे और वो भी 20 सालों के लिए, तो मेरी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी और मुझे एचडीएफसी से कितने % के ब्याज में मुझे होम लोन प्रोवाइड होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट पे, जो देखते हैं क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो चल रहा है 6.070% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक पे। तो यार पहले हम लोग इसकी ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि मंथली ईएमआई क्या बनती है, उसके बाद आके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो ये आ चुके हैं हम ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो इसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप लोग भी आसानी से यहाँ पे अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम लोग होम लोन पे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, होम लोन पे। और फिर यहाँ पे एक आप लोग को स्लाइडर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से स्लाइड करके कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ 15 लाख। उन्होंने मुझसे कहा था 15 लाख का मुझे लोन चाहिए, वो भी 20 सालों के लिए। तो मैंने 15 लाख सिलेक्ट कर लिया है। और जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.50। देखता हूँ फिर से एक बार चेक कर लेते हैं एचडीएफसी का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो चल रहा है 6.70% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ इंटरेस्ट पे 6.70। तो यहाँ पे मैंने 70 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप लोग टेन्योर देख सकते हैं, मैं ऑटोमेटिक 20 साल फिलअप है। तो आप लोग को जितने साल के लिए चाहिए तो वहाँ पे आप लोग फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 लाख रुपए अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। जो इंटरेस्ट था वो मैंने 6.70 सेलेक्ट कर लिया है, और जो समय सीमा थी वो मैंने 20 साल सेलेक्ट कर ली है। तो जो हम लोग की मंथली ईएमआई निकल करके आई है, वो हम लोग की मंथली ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी जाकर 11,361 रुपए बनेगी। और जो हम लोग को 20 सालों में टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 लाख रुपए के लिए, तो वो हमें देना पड़ेगा 12,26,619 रुपए। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि 50% 45% हम लोग का इंटरेस्ट रेट लग रहा है केवल 55% के प्रिंसिपल अमाउंट पे। मतलब कि 15 लाख के अमाउंट पे हम लोग को मतलब 40% से 50% के बीच में इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी जगह अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों मिला करके जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा जा करके 27,26,619 रुपए बनेगा जा करके पूरे 20 सालों में। तो यहाँ पे इस ईएमआई कैलकुलेटर में आप लोग आसानी से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि मेरी फर्स्ट ईयर में कितनी ईएमआई जाएगी, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा और मेरा बैलेंस कितना बचेगा। तो इस ग्राफ से भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोग इस चीज़ से भी नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप लोग यहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा चार्ट दिया गया है 20 सालों का, जिसको आप लोग प्रिंट करवा करके अपने घर में भी रख सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक आसानी चीज़ें मिल जाती है। अगर देखो पहले साल में जो आप लोग का 2022 में आप लोग की जो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा ना, वो जाएगा टोटल वो जाएगा 30,620 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा 2022 के लिए। और जो उसके साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो होगा 82,988 रुपये। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट से लमसम दोगुना इंटरेस्ट पड़ रहा है हम लोग को। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतना हम लोग को जो फिर टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके जो आप लोग को 2022 में अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 1,13,609 रुपए आप लोग को अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी जगह अगर 2022 में हम लोग समझ ले कि हम लोग मंथ वाइज कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च में जो है इनके अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 2,985 रुपए, और उसके साथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो होगा 8,375 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो आप लोग 11,360 रुपए देख सकते हैं। फिर जो आप लोगों ने अमाउंट लिया होगा ना, उससे वो ये अमाउंट लेस हो जाएगा और फिर करंट अमाउंट आप लोग को यहाँ पे दिखाने लगेगा 14,97,014 रुपए।
तो यहाँ पे आप लोग आसानी से इन चीज़ों को डीपली समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि मुझे अप्रैल में 2022 के अप्रैल में मुझे कितना देना पड़ेगा, मई में कितना देना पड़ेगा, जून में कितना देना पड़ेगा, जुलाई में कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसी तरीके आप लोग 2023 में भी पता लगा सकते हैं, 24 में पता लगा सकते हैं, 26 में पता लगा सकते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप लोग आसानी से कोई भी चीज़ आप लोग की गलत नहीं होगी। और भाई मैं एक बार रिकमेंड जरूर ये करूंगा कि लोन लेने से पहले एक बार ईएमआई जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि मेरी ये मंथली ईएमआई कितनी बनेगी और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उन्होंने, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग को कोई भी बैंक की डिटेल चाहिए कि भाई मुझे इस बैंक के डिटेल चाहिए, तो भाई ने जैसे मुझे कमेंट किया था तो मैंने उनके आंसर देना चाहता हूँ। अभी मैंने बता दिया है कि इतने इंटरेस्ट पे इतना ईएमआई लग रहा है मंथली। तो मंथली ईएमआई हम लोग की जो बनी है वो बनी है जाकर के 11,361 रुपए, वो भी 20 सालों के लिए 6.70% के इंटरेस्ट पे, वो भी 15 लाख अमाउंट पे तो बनी है। तो यहाँ पर आप लोग इस सर्कल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि 45% आप लोग का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है और जो 55% प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग को दिख रहा है कि आधा, मतलब कि आधा आप लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अगर आप लोग ज़्यादा साल के लिए लोन लेते हैं। तो यार होम लोन पे सबसे कम इंटरेस्ट पे यार पैसा देती, मतलब कि सबसे कम इंटरेस्ट पे क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो कोई भी बैंक हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो चल रहा था 6.70%। तो इसी में आगे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे स्लाइड करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी ना वो क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस के लिए। तो 1 सेकेंड थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि होम लोन फॉर डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलराइड इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे उन्होंने केवाईसी के लिए हम लोग को बता दिया प्रूफ ऑफ बोथ इंडेटी एंड रजिस्ट्रेशन केवाईसी, मतलब कि केवाईसी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, एक पैन कार्ड लगेगा, या तो पासपोर्ट आप लोग दे सकते हैं, या तो वोटर आईडी दे सकते हैं, या तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। इन चारों में से कोई एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग को क्या देना पड़ेगा, तो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग को लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि 6 महीने जो आप लोग के बैंक में पैसा आया होगा ना उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा सोविंग सैलरी क्रेडिट पर, मतलब कि आपकी जो क्रेडिट है ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग का मतलब कि बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और लेटेस्ट फ्रॉम 16 एंड इट IT रिटर्न, मतलब कि जो आप लोग का IT रिटर्न होना चाहिए वो लमसम 16 मतलब कि 16 तक का होना चाहिए। जो IT रिटर्न होगा ना वो 16 तक होगा। अब इसी जगह हम लोग आगे बात कर लेते हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे ना वो भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर होम लोन के लिए भी आप लोग लगा सकते हैं। और तो इसी जगह आप लोग बात करते हैं जो हम लोग को होम लोन की चार्जेस ऑन फीस जो देनी पड़ेगी तो वो क्या होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो होम लोन और प्रोसेसिंग फीस चार्जेस जो हम लोग को देनी पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप टू 0.5% एंड लोन अमाउंट, मतलब कि आपके लोन अमाउंट से अगर आप देखो इन भाई साहब ने 15 लाख रुपए का लोन लिया है तो इनके लिए ये मतलब कि 0.5% क्या कहते हैं काट लेंगे 15 लाख में, क्योंकि वही इनकी प्रोसेसिंग फीस होगी। मतलब कि एक तरीके से मोटा मोटा माना जाए तो 3,000 रुपए ये लोग प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं और प्लस अप्लीकेबल टैक्स और विच ईयर इज हायर, मतलब कि इस तरीके का ये लोग टैक्स पे कर लेते हैं। GST मिला करके इनका जो बनता है ना वो ये बनता है। तो ये, और यहाँ पे आगे चल करके देखते हैं ये सब चीज़ें तो भाई कॉमन है। अगर आप लोग देखो HDFC बैंक अगर आप लोग के पास हो ना, अगर आप लोग कोई भी ब्रांच आप लोग के पास HDFC की होगी तो वहाँ से आप लोग को पूरी प्रोफेशनल डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या मेरे को क्या क्या प्रोवाइड मिल रहा है, क्या क्या प्रोसेसिंग फीस चल रही है, करंट की प्रोसेसिंग फीस आप लोग को वहाँ से पता चल जाएगी। अगर कोई भी पर्सन क्या कहते हैं HDFC की ब्रांच के पास हो तो वो वहाँ से जाकर के आसानी से पता लगा सकता है। तो इसी के नीचे अगर और बात करते हैं कि तो यहाँ पे चेकिंग फॉर टाइप्स ऑफ चार्जेस जो होंगे वो आप लोग देख सकते हैं। चेक डिस्कवरी चार्ज जो होगा वो 300 रुपये लग जाएगा और लाइव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो चार्ज होगा वो 500 रुपये लगेगा। फोटो कॉपी और ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो 500 रुपये लगेंगे। PDF स्वैप जो लगेगा वो 500 लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं
सेलेस चार्ज पोस्ट जो लगेगा वो भी 500 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा लिए रखे हैं, क्योंकि यार पता है कोई भी बंदा यार पता है कभी भी भाग सकता है, उनको इन सब चीज़ों की डर रहता है, तो इन्होंने इसीलिए इतने सारे चार्जेस लगा सकते हैं। देखो अपने आप को मत ले लेना, बहुत सारे लोग हैं जो लोग क्या कहते हैं अपना यार पैसे तो लिए लिए उसके बाद इन्होंने मतलब क्या होता है ना, ये लोग पैसे तो ले लेते हैं बट ये लोग फीस नहीं चुका पाते हैं, और उसके बाद ये लोग घर को भाई देखो अब होम लोन केवल आप लोग के जो आप लोग घर ले रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग को होम लोन प्रोवाइड होता है, नहीं तो अगर आपने होम लोन का पैसा नहीं पे किया तो आप लोग के घर में कब्जा कर लेते हैं यार ये बैंक वाले, तो यही होता है। तभी आप लोग को इतने सस्ते में आप लोग को सस्ते इंटरेस्ट में आप लोग को लोन मिल जाता है, क्योंकि वो चीज़ दिख रही है ना आपका लोन, आप तो घर उठा करके थोड़ी ना कहीं उड़ जाओगे, तभी ये लोग मतलब कि कम इंटरेस्ट पे आप लोग को प्रोवाइड करते हैं होम लोन, ये होता है देखो। तभी आप लोग कभी भी समझना, ये कोई भी बंदा कहते हैं कि होम लोन सस्ता क्यों होता है, तो होम लोन यार एक इंडिविजुअल आप लोग को दिख रही है कोई चीज़ और उस चीज़ को ना हम लोग उठा ले जा सकते हैं, कोई चीज़ बनी है तो तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो उस पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं, उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और अगर आप लोग होम लोन नहीं चुकाते हैं तो होम लोन यार टाइम से चुकाया करिए, जिससे आप लोग का क्रेडिट स्कोर भी सही मेंटेन रहता है। तो यहीं पे अगर आप लोग बातें आगे करते हैं तो यहाँ पे देखिए और कुछ भी नहीं है, यही प्रोसेसिंग फीस थी, होम लोन प्रोसेसिंग फीस चार्जेस में मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बता दिए। तो तो यहीं पे थी, अगर आप लोग देखो प्रोसेसिंग फीस भी मैंने बता दिया, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.70 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो वो मैंने इंटरेस्ट रेट पे क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने कॉल नंबर भी दिया है, तो इसमें आप लोग आसानी से बात कर सकते हैं, तो ये इसमें आप लोग बात कर सकते हैं होम लोन के लिए। अगर आप लोग के पास कोई ब्रांच हो तो वहाँ पे आप लोग जा करके पूरी फुल डिटेल करंट डिटेल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने एक गिव अ मिस्ड कॉल फॉर होम लोन, तो अगर आप लोग को होम लोन HDFC से लेना है तो यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिया है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ, ये देखिए इन्होंने एक नंबर दिया है, इसमें ये आप लोग आसानी से बात कर सकते हैं, जो जिनका नंबर है 9289 00017, ये इनका नंबर है, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से बात कर सकते हैं। तो जो इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.70% चल रहा है। तो आई होप भाई का आंसर मिल गया होगा, और मैंने उनकी EMI कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करके बता दिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे अगर आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए तो हम लोग का एक गिव अवे चल रहा है, तो जिसमें हम लोग 500 के 2 गिफ्ट वाउचर रैंडम किसी 3 बंदों को लेंगे और उनको दे देंगे, और गिफ्ट वाउचर अमेजोन के और मित्रा के और फ्लिपकार्ट के हम लोग गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, उन्हीं से हम लोग को उठाते हैं, जो हम लोग से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, उन्हीं लोगों को हम लोग ले लेते हैं और उन्हीं को गिफ्ट वाउचर देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 2-3 चैनल हो, उसमें हम लोग ने ये चीज़ ट्रिक अपनाई है, और उनमें बहुत से लोगों ने अच्छे उनको गिफ्ट वाउचर बेचे। किसी को अगर 1000 का गिफ्ट वाउचर मिला है, किसी को 1500 का मिला, किसी को 500 का मिला, तो आई होप आप लोग हमारे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। आप लोग भी, और EMI कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।